स्क्रॉल करना बंद कीजिए। जो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सदियों तक छुपा कर रखा गया। ये वो गुप्त ज्ञान है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि जानते थे और सिर्फ गुरु से शिष्य तक ही पहुंचता था। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसे कोई इत्तेफाक मत समझिएगा। ये महादेव का संकेत है कि आपके अंदर की सोई हुई शक्ति अब जागने के लिए तैयार है। वो शक्ति जो आपके पास हमेशा से थी लेकिन आप उसे भूल चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा काम करें। बस 3 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन से नज़र हटाइए और अपनी दोनों आईब्राउज के बीच की जगह पर फोकस कीजिए, जिसे हम आज्ञा चक्र या शिव नेत्र भी कहते हैं। बस 3 सेकंड के लिए कीजिए। अभी क्या आपको एक हल्की सी झंझनाहट, एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ? ये आपकी अंतर्दृष्टि, आपकी इनर विजन है जो एक्टिवेट होने की कोशिश कर रही है। आपने अभी अभी खुद को ये साबित कर दिया कि ये सब सच है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी माँ को बिना बताए ही पता चल जाता है कि आप किसी परेशानी में हैं? या कभी किसी दोस्त को याद करते ही अचानक उसका फ़ोन आ जाता है? ये सब आपकी कल्पना नहीं है, यह आपकी वही दिव्य शक्ति है जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा है। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो अभी कमेंट कीजिए आई फील इट। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को स्किप करने की या अधूरा छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और इस वीडियो में बताई गई कोई भी ज़रूरी बात मिस हुई तो इसका आप पर नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए इसे पूरा देखना आपकी ही भलाई के लिए ज़रूरी है। आज आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आपको पता चलेगा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो अकेली नहीं है। इसके साथ साथ एक और दुनिया मौजूद है, एक सूक्ष्म जगत जिसे आप देख नहीं पाते पर महसूस कर सकते हैं। आज वो पर्दा हटने वाला है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस गुप्त ज्ञान को अग्नि की तरह संभाल कर रखा। एक ऐसी अग्नि जो सही इस्तेमाल करने पर आपके जीवन में उजाला कर सकती है और गलत इस्तेमाल करने पर आपको जला भी सकती है। लेकिन अब ब्रह्मांड में कुछ बदल रहा है, ऊर्जा बदल रही है। दुनिया को ढकने वाला माया का पर्दा अब पतला हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब उस अदृश्य दुनिया को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। हजारों साल पहले हमारे योगियों ने ये खोज लिया था जिसे आज की साइंस भी मानती है। आपका दिमाग हर सेकंड लगभग 1 करोड़ 10 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड यानी जागृत मन इनमें से सिर्फ 40 बिट्स पर ही ध्यान दे पाता है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? उसे हमारा दिमाग फिल्टर कर देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि उस छुपी हुई इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने का एक रास्ता है? क्या हो अगर उसी फिल्टर की हुई इन्फॉर्मेशन में वो राज छुपे हों जो आपको वो देखने की शक्ति दें जो कोई और नहीं देख सकता? अब एक पल के लिए अपना हाथ अपने दिल पर रखिए। महसूस कीजिए कि जब से ये वीडियो शुरू हुआ है आपकी दिल की धड़कन बदल गई है। ये सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, ये आपका शरीर उस जानकारी पर रिएक्ट कर रहा है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड अभी तक समझ भी नहीं पाया है। आपके शरीर को पहले से ही पता है कि आप किसी बहुत गहरे सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, एक बार जब आप इस टेक्निक को सीख लेंगे तो आप पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे। दुनिया को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। वो आपको ये कभी नहीं जानने देंगे, पर सच तो ये है कि आपके पास पहले से ही एक तीसरा नेत्र है। ये कोई कहानी नहीं है, ये उतनी ही असली शक्ति है जितना कि आपका सांस लेना। हर रात जब आप सपने देखते हैं तो आप अनजाने में इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, बिना अपनी इन आँखों का इस्तेमाल किए आप सपनों में एक पूरी दुनिया को कैसे देख लेते हैं, कैसे महसूस कर लेते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, कैसे वो खाली जगहों पर भी खुशी से देखता रहता है। कैसे छोटे बच्चे उन चीज़ों की बात करते हैं जो बड़ों को नहीं दिखती। वो कल्पना नहीं कर रहे होते, वो अपनी इस दिव्य दृष्टि का स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कभी आप भी करते थे। इससे पहले कि समाज ने आपको सिखा दिया कि इन चीज़ों को इग्नोर करो। आपका गट फीलिंग जो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाता है, वो पल जब आपको अंदर से पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है, ये सब आपकी इनर विजन ही है जो रोज़मर्रा की सोच के शोर को चीर कर बाहर आने की कोशिश कर रही है।
हमारे हिंदू धर्म में इसे आज्ञा चक्र कहा गया है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र। आपके दिमाग के अंदर गहराई में मौजूद पीनियल ग्लैंड को हजारों साल से आत्मा का आसन कहा जाता रहा है। हर सभ्यता ने इस शक्ति को पहचाना है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमें इसे दबाना सिखा दिया है। पर सबसे कमाल की बात यह है कि वो शक्ति आज भी आपके अंदर है, बस जागने का इंतजार कर रही है। जैसे कोई मसल जो सालों से इस्तेमाल ना हुई हो, उसे बस सही एक्टिवेशन की ज़रूरत है। हमारे महान योगियों ने इस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए 3 ज़रूरी चाबियों की खोज की थी। इन्हें आप एक ऐसे ताले की 3 चाबियां समझ सकते हैं जो सदियों से बंद है। इनमें से एक भी चाबी के बिना ये ताला कभी नहीं खुल सकता। पहली चाबी है पवित्र मौन। ये वो शांति नहीं है जो फ़ोन बंद करने से मिलती है। ये आपके विचारों के बीच की वो गहरी शांति है, वो शून्य है। सोने से ठीक पहले का वो पल जहाँ आपकी असली शक्ति रहती है। हमें जागते हुए इस अवस्था में जाना सीखना होगा। राज ये है कि आपकी इनर विजन सिर्फ विचारों के बीच के गैप में ही उभर सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दिन के उजाले में तारे देखने की कोशिश करना। जब तक विचारों का आसमान शांत नहीं होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा। दूसरी चाबी है सचेत श्वास, कॉन्शियस ब्रीदिंग। आपकी सांस ही इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का पुल है। अभी आप अनजाने में सांस ले रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी सांस पर कॉन्शियस कंट्रोल करते हैं तो जादू होता है। सांस लेने के कुछ खास पैटर्न चाबियों की तरह काम करते हैं जो चेतना के नए दरवाजे खोलते हैं। हमारे योगियों ने प्राणायाम की खोज की थी, जिससे वो अपने ब्रेन वेव्स को बीटा से अल्फा और थीटा स्टेट में ले जाते थे। थीटा स्टेट वो अवस्था है जहाँ इनर विजन स्वाभाविक रूप से जागृत होती है। तीसरी चाबी है एकाग्र ध्यान, यानी लेजर फोकस। आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में इसे साधना सबसे मुश्किल है। आपका ध्यान एक लेजर बीम की तरह है। बिखरा हुआ हो तो कोई असर नहीं डालता, लेकिन फोकस हो जाए तो पत्थर को भी काट सकता है। पर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि फोकस भी अलग अलग तरह का होता है। हमें वो हार्ड फोकस नहीं चाहिए जो मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगता है। हमें एक सॉफ्ट रिसेप्टिव अवेयरनेस चाहिए, जैसे एक टॉर्च की रोशनी और एक शांत जलती हुई अग्नि के बीच का फर्क। ये तीनों चाबियां एक प्राचीन दिव्य नुस्खे की तरह मिलकर काम करती हैं और उस शक्ति को जगाती हैं जो आपके अंदर हमेशा से थी। लेकिन सिर्फ इनके बारे में जानना काफी नहीं है। आपको उस सटीक टेक्निक की जरूरत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं ने अपने शिष्यों को दी है। अब आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, 7 दिव्य श्वास की तकनीक। ये सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये वो चाबी है जो चेतना की उन गहराइयों को खोल देगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 7 ही क्यों? क्योंकि 7 की संख्या हमारे 7 चक्रों से जुड़ी है। ये 7 सांसें हमें चेतना के 7 स्तरों के पार ले जाती हैं। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए। आपको किसी मोमबत्ती या अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, बस आपका इरादा और समर्पण चाहिए। ये टेक्निक आपकी सांस को आपके ब्रेन वेव्स के साथ सिंक्रोनाइज करके काम करती है। हर सांस आपको थीटा स्टेट की गहराई में ले जाएगी, जहां जागृत और अवचेतन मन के बीच की दीवार घुल जाती है। पहली सांस, 4 गिनती तक सांस अंदर लें। कल्पना करें कि एक सुनहरी दिव्य ऊर्जा आपके शरीर के हर सेल में भर रही है। 7 गिनती तक सांस को रोक कर रखें। महसूस करें कि वो ऊर्जा पूरे शरीर में घूम रही है। अब 8 गिनती तक धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर के सारे तनाव को धूल की तरह बाहर निकाल दें। ये 4-7-8 का पैटर्न आपके नर्वस सिस्टम को शांत करके दिव्य चेतना का दरवाजा खोलता है। दूसरी और तीसरी सांस, आप महसूस करेंगे कि समय धीरे हो रहा है। हर सांस पहले से ज्यादा गहरी, जो सिर्फ फेफड़ों में नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व में भर रही है। अपनी पलकों को भारी होने दें, लेकिन मन को जागृत रखें। आप उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जो जागने और सोने के बीच की होती है, जहां असाधारण अनुभव होते हैं। चौथी और 5वीं सांस, असली जादू यहीं होता है। कई लोगों को माथे के बीच में पहली बार कुछ महसूस होता है, बंद आंखों के पीछे रंग दिखाई देते हैं या अपने शरीर के फैलने का एहसास होता है। इन अनुभवों के पीछे भागना नहीं है, बस एक साक्षी की तरह इन्हें देखिए। आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया है। छठी और 7वीं सांस, अब आप उस दहलीज पर हैं, गहरे शांत फिर भी पूरी तरह से सचेत, जैसे आप नींद के किनारे पर खड़े हैं पर सोए नहीं हैं। 2 दुनियाओं के बीच का पर्दा कागज जितना पतला हो गया है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनकी चेतना शरीर से बाहर फैल रही है, कुछ को अपने आसपास की हर चीज से एकता का गहरा एहसास होता है। बस इस अवस्था में बने रहें। इनर विजन एक जंगली जानवर की तरह है,
पीछा करोगे तो भाग जाएगी, शांत रहोगे तो खुद आपके पास आएगी। यही वो पल है जब ज्यादातर लोगों को पहली बार उस पर्दे के पार की सच्ची झलक मिलती है। जब आप इस शक्ति को विकसित करते हैं तो आपको कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिन्हें मैं दहलीज की परीक्षा कहता हूँ। इनसे डरिए मत, ये आपके गुरु हैं। पहली परीक्षा है संदेह, डाउट। आपको लगेगा क्या मैंने सच में कुछ देखा या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी। ये नॉर्मल है, आप सालों की कंडीशनिंग तोड़ रहे हैं। इसका उपाय है कि अपने अनुभवों को बिना जज किए एक डायरी में लिखें। दूसरी परीक्षा है डर, फियर। ये खतरे का डर नहीं, बल्कि अपनी जानी पहचानी दुनिया को खोने का डर है। ये डर अक्सर शरीर में झंझनाहट या सिर में दबाव के रूप में महसूस होता है। ये असल में संकेत हैं कि आपकी चेतना फैल रही है। बस गहरी सांस लेते रहें। तीसरी परीक्षा है अधीरता, इम्पेशेंस। आप तुरंत परिणाम चाहेंगे, लेकिन इनर विजन एक बगीचे की तरह है। इसे आप जल्दी बड़ा नहीं कर सकते। कुछ लोगों को तुरंत अनुभव होते हैं, कुछ को हफ्तों या महीनों बाद। अपने समय पर भरोसा रखें। चौथी परीक्षा है आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो। जब शक्तियाँ विकसित होने लगती हैं तो खास होने का भाव आ जाता है। मैं दूसरों से ज़्यादा जानता हूँ। ये भाव आते ही आप उस रास्ते से भटक जाते हैं जो इनर विजन को काम करने देता है। सच्ची शक्ति विनम्रता से आती है, अहंकार से नहीं। एक जादुई पल आता है जिसे कुछ लोग क्लिक कहते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों से कोई अदृश्य पट्टी हट गई हो। अचानक दुनिया बिल्कुल नई दिखने लगती है, जबकि आपके आसपास कुछ भी नहीं बदला होता। आप लोगों के आसपास की एनर्जी फील्ड को देखना शुरू कर सकते हैं। उनके कुछ कहने से पहले ही उनकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, या किसी स्थिति के बारे में बिना किसी लॉजिकल कारण के सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सच ये है कि आप इस पल को ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। ये अक्सर तब होता है जब आप इसकी तलाश करना बंद कर देते हैं। पूर्ण समर्पण के एक पल में जब आप बिना किसी उम्मीद के बस अभ्यास कर रहे होते हैं तो अचानक वो पर्दा उड़ जाता है। असली जादू असाधारण अनुभवों में नहीं है। असली जादू इस जागरूकता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाने में है। आप एक तरह से दो दुनियाओं के बीच के ट्रांसलेटर बन जाते हैं। अपनी गट फीलिंग्स पर ध्यान दें जो सही साबित होती हैं। उस इच्छा पर ध्यान दें जब किसी को फोन करने का मन करे और पता चले कि उसे आपकी जरूरत थी। ये छोटे छोटे पल जुड़कर बड़े पैटर्न बनाते हैं। आप लोगों और जगहों की एनर्जी के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। ये कोई बोझ नहीं, एक वरदान है। लेकिन याद रखिएगा, इस बढ़ी हुई शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आप लोगों के नकाब के आर पार देख पाएंगे, उनके डर और असुरक्षा को समझ पाएंगे। इस समझ का इस्तेमाल दया के साथ करें, जजमेंट के लिए नहीं। आपका काम दूसरों को सुधारना नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और प्रेम से व्यवहार करना है। जब आपकी इनर विजन आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी तो आप कम सोचकर बेहतर फैसले लेंगे। आप उन लोगों और स्थितियों की ओर आकर्षित होंगे जो आपके लिए सबसे अच्छे हैं। आप बाहरी राय से ज्यादा अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करेंगे और आप जीवन को एक गहरे अर्थ और जुड़ाव के साथ जिएंगे। ये सब अलौकिक नहीं लगेगा, बल्कि नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि आपके लिए नॉर्मल की परिभाषा ही बदल जाएगी, जिसमें चमत्कार भी शामिल होंगे। आपने ये वीडियो देखकर पहला कदम उठा लिया है, लेकिन ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जो टेक्निक मैंने आज आपको बताई है वो तो बस शुरुआत है। आज रात से ही शुरू करें। कुछ पल शांति से बैठें, 7 दिव्य श्वास का अभ्यास करें और याद रखें, रोज 10 मिनट का अभ्यास कभी कभी 1 घंटा करने से ज्यादा शक्तिशाली है। आपकी इनर विजन एक फूल की तरह है जो धीरे धीरे लगातार देखभाल से खिलता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, अगर आपको भी उस पर्दे के पार देखने और एक गहरी सच्चाई से जुड़ने की पुकार महसूस हो रही है, तो शायद शुरुआत करने का समय आ गया है। क्या आपके साथ कभी ऐसे पल हुए हैं जो आपकी साधारण समझ से परे थे? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आपकी यात्रा किसी और को अपनी यात्रा शुरू करने की प्रेरणा दे सकती है।